नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। झारखंड में पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीने वाले सावधान। लगेगा 1,000 रुपए जुर्माना। संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मिली मंजूरी। झारखंड में आज से पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीते पकड़े जाने पर 1,000 रुपए जुर्माना लगेगा। ये नियम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद झारखंड तंबाकू संशोधन विधेयक 2021 के तहत लागू हुआ है। मुख्यमंत्री से मिले जर्मन राजदूत। विकास और सहयोग पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज बुधवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एक्रमैन और इकोनॉमी काउंसलर ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में विकास और सहयोग को लेकर चर्चा हुई। रांची में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी। 7 नए मामले सामने आए। सक्रिय मरीजों की संख्या 16। रांची में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिले में 27 सैंपलों की जांच की गई, जिनमें से 7 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अब जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 16 पहुंच गई है। खेल संघों व अधिकारियों ने झारखंड में खेलों के विकास का बनाया प्लान। झारखंड में खेलों को बढ़ावा देने के लिए रांची में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न खेल संघों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक का उद्देश्य खेल संघों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर राज्य में खेलों को नई दिशा देना है। इस चर्चा के आधार पर सभी खेलों के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, ताकि खिलाड़ियों को जरूरी सहायता मिल सके और वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें। राजा रघुवंशी से कम नहीं है गिरिडीह के इस्लाम की कहानी। प्रेमी संग बेगम ने ऐसे रची थी साजिश। सऊदी से लौटा इस्लाम जब खुशी खुशी घर पहुंचा, तो पत्नी सोनिया पहले से ही किसी और के प्यार में थी और उसने पति की हत्या की साजिश रच ली थी। इस्लाम पर जानलेवा हमला भी हुआ, लेकिन बगोदर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही साजिश का खुलासा कर दिया। गांव से शहर तक योगमय हुआ झारखंड। विद्यार्थियों ने सामूहिक सूर्य नमस्कार और योग अभ्यास कर रचा इतिहास। झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी शुरू हो गई। इसके तहत सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों ने योगाभ्यास किया। देव स्नान यात्रा उत्सव संपन्न। 15 दिनों के एकांतवास में गए भगवान जगन्नाथ 26 जून को देंगे दर्शन। रांची में धूमधाम से देव स्नान यात्रा उत्सव संपन्न हुआ। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को स्नान कराया गया। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का ऐलान, स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होगा छऊ-पाता नृत्य। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने पौराणिक चड़क पूजा सह मेला में शिरकत की। उनका दिंदली पौराणिक शिव मंदिर पूजा कमेटी की ओर से स्वागत किया गया। इस मौके पर आयोजित छऊ नृत्य कार्यक्रम का भी मंत्री रामदास सोरेन ने उद्घाटन किया। पेसा कानून को लेकर मुखर हुई कांग्रेस। घंटों मंथन के बाद पार्टी नेताओं से 20 जून तक मांगा लिखित सुझाव। झारखंड में पेसा कानून लागू करने को लेकर कांग्रेस सक्रिय है। इसी कड़ी में 11 जून को रांची में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी नेताओं और जनजातीय समुदाय के लोगों ने ड्राफ्ट पर चर्चा की। खूंटी में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना की होगी शुरुआत। जनजातीय बहुल 403 गांव के 52,732 लोगों को मिलेगा फायदा। केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान नामक विशेष योजना शुरू की है। इसकी जानकारी डीडीसी श्याम नारायण राम और आईटीडीए डायरेक्टर आलोक शिकारी कच्छप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। मछली पकड़ने से रोका तो महिला का काट दिया सिर। 4 आरोपी गिरफ्तार। सरायकेला पुलिस ने महिला की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पलामू में 40 बालूघाट की बंदोबस्ती रद्द। रेट से अधिक हो रही थी वसूली। पलामू में
40 बालूघाट की बंदोबस्ती को जिला प्रशासन ने रद्द कर दिया है। अवैध वसूली की वजह से ये कार्रवाई की गई है। फर्जी कोर्ट, जज बनकर साइबर ठगों ने रिटायर्ड वैज्ञानिक से ठगे 1.5 करोड़। हैदराबाद में साइबर ठगों ने एक सेवानिवृत्त वैज्ञानिक को ठगी का शिकार बनाया। फर्जी कोर्ट, फर्जी जज बनकर वारदात को अंजाम दिया। कराईकेला जगन्नाथ मंदिर में हुआ भगवान का महास्नान। अब तक 26,16,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की चारधाम यात्रा। केदारनाथ धाम में टूटा पिछला रिकॉर्ड। चारधाम यात्रा को 42 दिन हो चुके हैं। अभी तक 26,16,061 श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। नक्सलवाद कभी था जिनका आतंक, वो अब रंगदारी के धंधे तक सिमटे। झारखंड में नक्सली संगठनों का प्रभाव लगभग खत्म हो चुका है। हालांकि सारंडा में अभी भी कुछ नक्सली सक्रिय हैं। आम्रपाली कोल परियोजना में अवैध वसूली की खबर प्रकाशन के बाद ट्रक मालिकों ने कहा, नहीं देंगे रंगदारी। चतरा जिले के टंडवा में संचालित आम्रपाली कोल परियोजना में प्रतिदिन कोयला लोड ट्रकों से लाखों रुपए के अवैध वसूली की जा रही। इस खबर को प्रमुखता प्रकाशित होने के बाद ट्रक मालिकों ने जांच के मांग की है। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको झारखंड की छोटे बड़े खबरों का अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।